टाइटल: तोता और पेड़ की कहानी। द स्टोरी ऑफ द पैरट एंड द ट्री। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और विशाल जंगल में एक पुराना और विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं आकाश तक फैली हुई थीं और उसकी जड़ें जमीन में गहरी समाई हुई थीं। उस पेड़ के नीचे एक शांत झील थी, जिसकी पानी की सतह पर सूरज की किरणें चमकती थीं। यह पेड़ जंगल के सभी प्राणियों के लिए एक अद्भुत आश्रय स्थल था और हर कोई वहां शरण लेने आता था। उसी पेड़ पर एक रंग बिरंगा तोता भी रहता था। उसका नाम मोती था। मोती बहुत चंचल और खुशमिजाज तोता था। वह दिन भर पेड़ की शाखाओं पर किलकारी मारते हुए उड़ा करता था और कभी यहाँ तो कभी वहाँ उड़ता रहता था। उसकी चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठता था। उसका हरा रंग और नीली गर्दन सबको आकर्षित करता था और उसकी बातों में भी कुछ खास बात थी। पेड़ और मोती के बीच एक गहरी मित्रता थी। पेड़ अपनी शांत और स्थिरता से तोते को हमेशा आश्रय प्रदान करता था और मोती अपने मीठे गीतों से पेड़ की शाखाओं को सजाता था। एक दिन पेड़ ने मोती से कहा, प्रिय मोती, तुम मेरे साथ हमेशा रहते हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है। तुम हमेशा खुश रहते हो, कोई चिंता नहीं करते। क्या तुम्हें कभी डर या चिंता नहीं होती? मोती ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और बोला, नहीं मित्र पेड़, मुझे किसी भी बात का डर नहीं होता। मैं हमेशा खुश रहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम जैसे मित्र का साथ मुझे हमेशा मिलेगा। तुम अपनी शाखाओं से मुझे आशीर्वाद देते हो और झील की शांति में मुझे आराम मिलता है। इस संसार में सबसे जरूरी चीज है संतोष और आभार। जो अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट रहता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं होती। पेड़ ने मोती की बातों पर गहरे ध्यान से सुना और कहा, तुम ठीक कहते हो मोती। मुझे हमेशा अपने विशाल आकार पर गर्व था, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे यह सिखाया कि संतोष और आभार सच्चे सुख की कुंजी हैं। कुछ दिन बाद जंगल में एक बड़ा तूफान आया। आंधियां तेज हो गईं, बारिश ने सारे जंगल को भिगो दिया और पेड़ की शाखाएं झुकने लगीं। मोती डर के बिना अपने पेड़ के पास आकर बैठा और कहा, डरो मत पेड़, तूफान आएगा और जाएगा, पर तुम हमेशा मजबूत रहोगे। तुम्हारी जड़ें गहरी हैं और तुम कभी नहीं गिरोगे। हम दोनों मिलकर इस तूफान का सामना करेंगे। पेड़ ने मोती की बातों को समझा और अपनी शाखाओं को मजबूती से पकड़ लिया। तेज आंधी के बावजूद पेड़ ने न घबराया और न ही हिम्मत हारी। मोती उसकी शाखाओं पर बैठा रहा और उसे साहस देता रहा। तूफान के बाद जब सब कुछ शांत हो गया, तो पेड़ फिर से अपनी जगह पर खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब जंगल के अन्य प्राणी, जो तूफान के बाद अपने घरों में शरण लेने गए थे, धीरे धीरे बाहर आकर पेड़ के पास आने लगे। उन्होंने देखा कि पेड़ ने तूफान का सामना किया और अब भी अपनी पूरी शक्ति से खड़ा था। एक खरगोश ने पूछा, हे पेड़, तुम इस तूफान के बाद भी कैसे मजबूत बने रहे? पेड़ मुस्कुराया और कहा, यह मेरी जड़ें हैं, जो जमीन में गहरी समाई हुई हैं। मेरे पास समय और धैर्य है, जिससे मैं कभी टूटता नहीं। तूफान आएंगे और जाएंगे, लेकिन अगर तुम स्थिर रहोगे, तो तुम हमेशा मजबूत रहोगे। मोती भी पेड़ की बातों से सहमत था और बोला, हम दोनों ने एक साथ यह तूफान सहन किया। हर संकट से हमें कुछ सीखने को मिलता है। पेड़, तुम मुझे सिखाते हो कि जीवन में केवल स्थिरता और संतुलन ही जरूरी नहीं, बल्कि हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। अब जंगल के सभी प्राणी पेड़ के पास आने लगे और उन्होंने उसकी शक्ति और ज्ञान से प्रेरणा ली। पेड़ ने सभी को यह सिखाया कि हर कठिनाई में धैर्य रखना चाहिए और जीवन की कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। कुछ दिन बाद जंगल में एक नया संकट आया। एक शिकारी जंगल में आया और वह पेड़ के पास आकर बैठा। उसने देखा कि पेड़ के नीचे बहुत सारे पक्षी रहते थे और उसने सोचा कि यह जगह बहुत ही अच्छी शिकार के लिए है। वह चुपके से अपने जाल बिछाने लगा, लेकिन मोती ने पेड़ को चेतावनी दी, पेड़, हमें किसी खतरे का आभास हो रहा है। शिकारी यहाँ आ सकता है, हमें किसी तरह से उसे दूर करना होगा। पेड़ ने अपनी शाखाओं को हिलाया और मोती की बातों को ध्यान से सुना। फिर उसने अपने पत्तों के बीच से एक संदेश भेजा,
जंगल के सभी जानवरों ने उस संदेश को सुना और वे तैयार हो गए। अगले दिन जब शिकारी जाल बिछाने आया तो अचानक जंगल के सभी प्राणी एकजुट हो गए और उन्होंने शिकारी को घेर लिया। मोती ने अपनी चहचहाहट से शिकारी को परेशान किया और बाकी जानवरों ने उसे डराया। शिकारी घबराकर जंगल से भाग गया। उसके बाद पेड़ ने मोती से कहा, तुम हमेशा मुझे संकटों से उबारने का रास्ता दिखाते हो। तुम्हारी समझदारी और साहस की कोई सीमा नहीं है। मोती ने हंसते हुए कहा, मुझे हमेशा तुमसे मदद मिलती है पेड़। हम दोनों मिलकर किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। कुछ समय बाद जंगल में एक सुखद मौसम आया। पेड़ ने सोचा, मेरे पास इतना समय है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी जड़ों में ही बिताई, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि मैं अब भी और अधिक जान सकूं। पेड़ ने मोती से कहा, मुझे एक यात्रा पर जाना है। मुझे यह देखना है कि संसार बाहर क्या है। तुम मेरे साथ चलोगे? मोती मुस्कराया और बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ पेड़। चलो हम दुनिया को देखने के लिए निकलते हैं। और इस प्रकार पेड़ और मोती ने एक लंबी यात्रा शुरू की, जहाँ उन्होंने जंगलों, पहाड़ियों और नदियों का दृश्य देखा। पेड़ ने महसूस किया कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और मोती ने यह महसूस किया कि दुनिया का ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। उनके बीच की मित्रता और गहरी हो गई और वे दोनों जीवन के इस सुंदर सफर में एक दूसरे के साथी बन गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता, विश्वास और संतुलन से कोई भी संकट और समस्या बड़ी नहीं हो सकती। पेड़ और मोती की तरह हमें भी जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें एक दूसरे का साथ देना